Hello guys, so in this video we are going to discuss what is जनरल एंट्री। बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं जनरल एंट्री क्या है, कैसे काम करता है, उसको आप किस तरीके से समझो कि आपके लिए वो बिल्कुल आसान हो जाए समझना। जनरल एंट्री देखो, अकाउंटिंग को आप अपने रियल लाइफ से लिंक करो। जैसे कुछ हर पहलू के दो एस्पेक्ट होते हैं। कुछ भी आप काम करोगे ना जिंदगी में, हर चीज के दो एक्सपर्ट होंगे। पढ़ाई कर रहे हो तो आपका दूसरा एक्सपेक्ट क्या होगा, नंबर लाना है, या कुछ और भी हो सकता है कि अच्छी जॉब करनी है। हर चीज के दो एक्सपेक्ट होते हैं। किसी को पैसे दे रहे हो तो उसके बदले आप कुछ ले भी रहे हो। बैंक में पैसा जमा जमा करा रहे हो, कैश आपके पास से जा रहा है तो बैंक में बैलेंस भी आपके पासबुक में शो कर रहा है। कुछ भी कर रहे हो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, याद रखना। कहीं जा रहे हो तो किसी काम से जा रहे हो, ठीक है। हर चीज का दो पहलू होता है। वैसे ही है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में हम बस वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हमारी मॉनेटरी टर्म्स में होती है, मतलब जिसको हम पैसे में मोल भाव कर सकते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बेसिक पर्पस तो ये है अकाउंटिंग का। अब ये देखो कि अकाउंटिंग क्या होता है। आप बिजनेस करते हो, ठीक है, या कोई और कंपनी बिजनेस करती है, और ये है बिजनेस। कुछ भी बिजनेस कर सकते हो आप। मान लो कोई बंदा किसी की शॉप है, उसकी शॉप में वो कुछ भी बेचता है, खरीदता है, कुछ भी करता है वो, ठीक है। कुछ कोई सा भी बिजनेस कर सकता है। मे बी रेते वालों का कर सकता है, सीमेंट का कर सकता है, और फर्नीचर का कर सकता है। तो बिजनेस क्या कहता है, भाई मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ से लिंक मत करो। बिजनेस ये कहता है कि मैं जो हूँ ना, वो सिर्फ मैं हूँ, मतलब मेरी अकाउंटिंग सिर्फ होनी चाहिए। तो बिजनेस और जो बंदा बिजनेस कर रहा है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। याद रखना, जो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस, दोनों को इन द लॉ, जो जो कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, जो भी एक्ट है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के और इंडियन गवर्नमेंट के, एक मिनट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि बहुत सारे एक्ट होते हैं। तो उसी एक्ट के बेस पे बिजनेस को और जो बिजनेसमैन है, उन दोनों को अलग कर दिया गया है। चाहे एक्ट हो या वर्ल्ड की बात करें, हर जगह अलग अलग होता है। तो ठीक है, हम जो अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, वो बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। इसकी भी अकाउंटिंग वही होती है और इसकी भी वही होती है। अकाउंटिंग सबकी सेम होती है, ठीक है। और ये जो आप जो रूल्स ऑफ जनरल एंट्रीज देख रहे हो, यही अकाउंटिंग है। जितनी भी आप जिंदगी में अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, सिर्फ यही पढ़ोगे। उन पूरी जिंदगी में यही पढ़ने वाले हो। करने का तरीका अलग होगा, पर लास्ट में कंक्लूजन आपका यही आएगा। इसी को कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल, जिसने इसको समझ लिया ना, उसके लिए अकाउंटिंग बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा। देखो, समझने के आपके ऊपर है। अगर आपने सोच लिया कि बहुत मुश्किल है तो बहुत मुश्किल है। आपने सोच लिया यार ये तो इजी है, मैं समझ सकता हूँ, तो कोई भी समझ सकता है। कोई समझ सकता है तो मैं भी समझ सकता हूँ। अगर आपकी ये माइंड सेट है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी चीज क्या है अकाउंटिंग यार। आदमी तो करता है ना, जब कंप्यूटर आदमी ने बना दिया तो ये तो बहुत छोटी चीज है यार, ठीक है। तो सबसे पहले गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में तीन तरह के रूल होते हैं। पहला होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले रियल अकाउंट की बात करते हैं हम। रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जिसमें एसेट्स की बात होती है हमारी। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करो। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपके पास आ रहा है, आपके लिए एसेट्स है, तो फर्नीचर को डेबिट करो। क्रेडिट वाज गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। मतलब फर्नीचर खरीदने के लिए आपने कैश दिया होगा तो कैश को क्रेडिट कर दो, नहीं तो चेक दिया होगा तो बैंक को क्रेडिट कर दो, ठीक है। जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। आ क्या सकता है, कैश भी आ सकता है। मतलब बैंक में आपने पैसे निकाले तो आपके पास से क्या आया, कैश आया, और गया क्या, बैंक का बैलेंस गया। तो डेबिट किसको करेंगे, बैंक को करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को करें, ओ डेबिट करेंगे कैश को, और क्रेडिट कर देंगे बैंक को। और भी एग्जांपल हो सकता है, आपने कोई बाइक खरीदी तो आपके पास क्या आई, बाइक, आपके पास से क्या आ गया, कैश, ठीक है। आपने कुछ भी खरीदा तो हर डेबिट का रियल अकाउंट का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो असेट से रिलेटेड अकाउंटिंग करता है। जो आया उसको डेबिट कर दो, जो गया उसको क्रेडिट कर दो, बस सिंपल है। अब देखो, कोई भी आप जनरल एंट्री करते हो ना, जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ रियल अकाउंट लगेगा। किसी में सिर्फ ये भी लग सकता है और किसी में ये भी लग सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला
कोई सा भी रूल किसी में भी लग सकता है, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो डेबिट अगर रियल अकाउंट का लगाए तो जरूरी नहीं है कि क्रेडिट भी रियल अकाउंट का लगेगा, क्रेडिट नॉमिनल का भी लग सकता है। वैसे ही अगर क्रेडिट नॉमिनल का लगाए तो जरूरी नहीं है डेबिट भी नॉमिनल का लगेगा, डेबिट पर्सनल का भी लग सकता है। ठीक है, तो रियल अकाउंट समझ गया, रियल अकाउंट मतलब जो रियल जो चीज होती है उनकी अकाउंटिंग, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पर्सनल अकाउंट का नियम। पर्सनल अकाउंट पे आते हैं, तो यहाँ तक समझ आया आपको रियल अकाउंट का नियम क्या होता है। अब देखो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल पर्सन के बारे में बात करता है। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिससे हमने सामान खरीदा पर उसका पेमेंट नहीं करा अभी हमने। ठीक है, जैसे आपने मान लो आप फर्नीचर का काम करते हो, तो लकड़ी किसी से खरीद के लाए, आप उसके बाद फिर फर्नीचर बनाओगे जब भी तो उसको सेल करोगे ना। जिससे लकड़ी लेके आए उसको क्रेडिटर कहते हैं, अगर उसको हमने पैसे नहीं दिए अभी। ठीक है, उसको अमाउंट को पे करना है, मतलब वो क्रेडिट है हमारा, उसको हमें पे करना है, क्रेडिटर है वो। कहीं कहीं पे इसको अकाउंट्स पेबल भी इसी को बोलते हैं। और डेटर मतलब हमने जिसको फर्नीचर सेल कर दिया पर फर्नीचर के सेल करने का उसने पैसा अभी हमें नहीं दिया, वो हमारा रिलेटिव भी हो सकता है और कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जिससे हम नॉर्मल सेल करते हैं। तो डेटर को हम अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहते हैं, मतलब पैसे मिलने हैं। डेटर्स, डेटर्स मतलब हमारे डेटर्स हैं, उससे पैसे मिलने हैं। और जब यही बंदा पैसे नहीं देता तो उसको बैड डेट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्रेडिटर और डेटर नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। नेचुरल मतलब जैसे हम हैं, हम दिखते हैं ना भाई, हाथ पांव चलते हैं हमारे, हम हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो दिखते नहीं, जैसे कंपनीज है, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ये सब क्या आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन तो है लॉ के अंदर पर वो दिखते नहीं है। ठीक है, पर एज ऑन दी पेपर वो है पर्सन, पर असलियत में वो दिख नहीं रहे, आपको जी नहीं रहे। नेचुरल पर्सन मतलब डेटर क्रिएटर कोई भी हो सकता है। रिलायंस भी आपसे फर्नीचर आगे खरीद सकता है, जरूरी नहीं है मुकेश अंबानी खरीदेगा, रिलायंस भी खरीद सकता है, अपने ऑफिस के लिए भी खरीद सकता है। तो डेटर और क्रेडिटर नॉमिनल अकाउंट का रियल समझ आ गया। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, जिसने रिसीव करा उसको डेबिट कर दो। और क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया है उसको क्रेडिट कर दो। मतलब डेबिट द रिसीवर, आपने किसी को सेल करा, ठीक है, उसने आपका सामान रिसीव करा। ठीक है, आपने किसी को सेल करा तो उसने आपका सामान रिसीव करा, तो आप एंट्री क्या करोगे, जिसको आपने मान लो राहुल को सेल करा, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रिसीवर कौन है, राहुल, तो इसलिए राहुल को डेबिट कर दिया। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर पे आ जाओ, आपने किसी से सामान खरीदा, तो आपने सामान खरीदा तो किससे खरीदा, किस, मान लो राकेश से खरीदा, तो राकेश क्या हुआ, गिवर, उसने आपको सामान दिया है। आप अकाउंटिंग करोगे सिर्फ बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव को, आपको ये समझना है कि आप वहां पे काम नहीं कर, आप सिर्फ अकाउंटेंट हो वहां के, चाहे आप उसके मालिक क्यों ना हो या आप उस बिजनेस के अंदर क्यों ना हो, सिर्फ बिजनेस को ये समझ के अकाउंटिंग करते हैं कि बिजनेस ही अपनी अकाउंटिंग कर रहा है। जो भी कोई अकाउंटेंट बिजनेस की अकाउंटिंग करता है या अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ माइंड में यही रखना है कि वो बिजनेस अपनी अकाउंटिंग खुद कर रहा है, बस। क्रेडिट द गिवर मतलब जिसने हमें सामान दिया वो गिवर हो गया। ठीक है, तो इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो उसको ही हम क्रेडिटर कहते हैं और जिसको डेबिट करते हैं उसी को डेबिट डेटर कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हमारे खर्चे से रिलेटेड, हमारे इनकम से रिलेटेड वो सारे वो एंट्रीज को उसमें दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक से आपने लोन ले रखा है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो गया तो नॉमिनल अकाउंट पे आएगा। किसी और से लोन ले रखा है तो वो आपसे महीने का हर महीने इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस हो गया, लॉस होंगे, उसको आप डेबिट करोगे। एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो वो एक्सपेंस है। ठीक है, आप कुछ रेंट रेंट का पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस है। आप स्टेशनरी का पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस है। आप ट्यूशन का फीस पे कर रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस है। आप कुछ भी आप जो एक बिजनेस नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो भी खर्चे करता है वो सारे उन सबको एक्सपेंस कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको डेबिट करना है और जितने भी इनकम होती है उनको क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो क्रेडिट को करना होता है इनकम। इनकम क्या क्या होती है, जैसे इंटरेस्ट इनकम, बैंक में आपका बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप देखोगे जब कभी भी पासबुक अपडेट कराओगे तो वो इंटरेस्ट आपको मिलता है हर महीने। हर महीने मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है, ईयरली मिल सकता है, हाफ ईयरली मिल सकता है। ठीक है, 3 महीने में एक बार, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार,
या साल में एक बार। तो इंटरेस्ट, तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट की इनकम। जो भी इनकम होगी आपकी उसको क्रेडिट करोगे। जैसे सेल है, सेल भी आपकी इनकम है तो उसको क्रेडिट करेंगे। परचेज, परचेज हमने किसी से सामान खरीदा, फर्नीचर के लिए आपने लकड़ी खरीदी, लकड़ी खरीदी मतलब वो खर्चा है आपका, खर्चा, लकड़ी खरीदी, वो आपके लिए असेट्स नहीं। असेट्स वो होता है जिसका यूज हम 1 साल से ज्यादा तक लेते हैं, पर खर्चा वो परचेज हमारा वो होता है जो 1 साल के अंदर ही हमारा खत्म हो जाता है। लकड़ी खरीदी, लकड़ी उसका फर्नीचर बनाया और बेच दिया, तो हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, जितने भी एक्सपेंस होंगे उन सबको डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम होगी उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बस। अब देखो आप नॉर्मल समझो कि बैंक से आपको 100 रुपए मिले, ठीक है, बैंक से आपको 100 रुपए मिले, तो आपका बैलेंस मान लो 10,000 था, तो 10,100 हो गया होगा। ठीक है, तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्या आया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू इंटरेस्ट इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स टू इंटरेस्ट इनकम 100 रुपए। ठीक है, तो ये इस तरीके से अकाउंटिंग को आप समझोगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझना है, धीरे धीरे समझना है, ज्यादा आपको माइंड पे प्रेशर नहीं डालना। ठीक है, अकाउंटिंग सिर्फ आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ से ही रिलेट करके चलो तो जब भी आप अच्छी तरह समझ पाओगे। और कुछ नहीं है, अकाउंटिंग कुछ नहीं है, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, यही आपको हर बार पढ़ना है, हर क्लास में पढ़ना है, हर दिन यही पढ़ना है। ठीक है, कोई लेजर भी बना रहे हो तो आपको उसके अंदर जनरल एंट्रीज करनी होती है, और सारी जनरल एंट्रीज इन्हीं 3 रूल के ऊपर डिपेंड करती है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो, बेशक 1 मिनट वीडियो पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप नोट कर लो। फाइनली डिपेंड अपॉन यू, आप कैसे करना चाहते हो उसको, पर आई विल सजेस्ट कि आप नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है तो इसलिए यहाँ तक मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब कंक्लूजन देख लो, कंक्लूजन भी मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया यार, इसकी आपको जरूरत है नहीं, वैसे मैंने जब भी आपके लिए ड्रॉ कर दिया। डेबिट हम उसको करेंगे अगर हमारी एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, मतलब पैसा बढ़ा, कैश किसी ने हमें कैश दे दिया तो उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, लायबिलिटी अगर कम हुई तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये इक्विटी क्या होता है, इक्विटी वो अमाउंट होता है जो हमारे हम बिजनेस में लगाते हैं। जैसे मान लो एक राम है अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो इस पैसे को या तो कैपिटल कहेंगे या इक्विटी कहेंगे। अगर वो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप करता है, मतलब या तो वो खुद मालिक होता है या 2 से ज्यादा लोग मालिक होते हैं, अब ठीक है, पार्टनरशिप होते हैं तो उसको कैपिटल कहते हैं। अगर वो शेयर्स के रूप में अपनी ओनरशिप रखता है शेयर्स के बदले, तो उसको कहते हैं इक्विटी। अगर इक्विटी कम हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो, इक्विटी बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, असेट्स कम हो ज्यादा हो रही है तो डेबिट कर दो, असेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट कर दो। ठीक है, लायबिलिटी कम हो रही है तो उसको डेबिट कर दो, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो। वैसे ही डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको डेबिट करते हैं, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी इनकम होती है, रेवेन्यू होती है, उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला केस समझ लो, इक्विटी वाला, ये कैपिटल वाला। आपने पैसा दिया बिजनेस में, राम ने बिजनेस में पैसा दिया, तो बिजनेस एंट्री, बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, तो बिजनेस अकाउंट करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट। ठीक है, टू क्या आया, किससे आया पैसा, राम, तो हम जो मालिक होता है ना उसको राम नहीं लिखते, उस वहां पे लिखते हैं हम इक्विटी, इक्विटी लिखेंगे या हम लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटीज होगी। बिजनेस बिजनेस में हमने पैसा डाल दिया, तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है ना कि आपको 1 लाख रुपए वापस देने फ्यूचर में, जब भी बिजनेस बंद होगा, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, तो इसलिए ये लायबिलिटी में जाता है। ठीक है, और ये यहाँ तक आपको समझ आया, इसमें वही लग जाता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो पर्सनल अकाउंट वाला रूल लग जाता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, हम है गिवर, तो इसलिए हमें क्रेडिट कर दिया। पर यहाँ पे सिर्फ एक चेंज होता है, नाम ना लिख के हमारी इक्विटी कैपिटल लिखा जाता है, हमारी इज्जत दी जाती है, इज्जत, कि आपने पैसा लगाया तो आप इसके मालिक हो, आपने कैपिटल लगाई है, कैपिटल बिजनेस में लगाई है। ठीक है, तो बेसिक पर्पज ये है जनरल एंट्री का। जनरल एंट्री कुछ भी नहीं है, हर बार मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों कह रहा हूँ। अब देखो फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री क्या होता है, किसी भी जनरल एंट्री को करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट डिफाइंड हो रखा है अकाउंटिंग, उसमें इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, बेसिकली
बहुत तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, आप ये समझ लो बहुत तरह के रूल होते हैं अकाउंटिंग को करने के लिए, ठीक है। वैसे ही जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट आ रखा है, जैसे डेट, पहले आप डेट लिखोगे, फिर पार्टिकुलर्स लिखोगे, पार्टिकुलर्स मतलब वो एंट्रीज के अंदर लिखोगे और उसकी नरेशन लिखोगे, वो क्या होती है आगे बताऊंगा। लेजर फोलियो, अब देखो एक बिजनेस में ना बहुत तरह की डेली रोज रोज ट्रांजेक्शन होती है और बहुत तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती है, वो लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, सोच सकते हैं साल की, ठीक है। तो हर ट्रांजेक्शन का, जैसे मान लो राम है, राम से हम रेगुलर सेल परचेस करते हैं। बिजनेस में क्या है कि आज हमने किसी से सामान खरीदा तो कल किसी और से खरीदेंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि रोज ही बदलेंगे। ऐसा होता है कि जो एक बार नॉर्मल सप्लायर बन गया उसी से सामान खरीदते हैं और उन्हीं को सामान बेचते हैं, ऐसा नॉर्मल बिजनेस में होता है। छोटे मोटे बिजनेस में या बड़े बिजनेस में, सब में ऐसे होता है। जो एक बार सप्लायर हमें अच्छा लग गया, जैसे आपके कोई बगल में परचूने वाला होगा या आपके बगल में कुछ और सामान वाला होगा, मोबाइल रिचार्ज करने वाला होगा, या आपके बगल में कोई जिम होगी जहाँ पे आप जिम करते होगे, तो आपने एक बार जहाँ जिम कर लिया, आप रेगुलरली रोज हर महीने जिम नहीं चेंज करते, तो आप उससे कंटिन्यू करके रखते हो। तो वैसे ही उस बंदे का अकाउंट लेजर फोलियो क्या होता है, उस बंदे का एक अकाउंट, एक लेजर बन जाता है बिजनेस के एक पेज पे। बेसिकली एक मतलब एक समझ लो एक अकाउंट होता है, उसके अंदर हम उसकी एक एंट्री करते हैं। तो अगर हमें पता करना होता है कि हमने ये जनरल एंट्री कहाँ से पास करी है, तो हम लेजर फोलियो देख लेते हैं। लेजर फोलियो दूसरे नंबर, वो दूसरे नंबर वाले पेज बंदा है ना, वहां से एंट्री आई है, तो वहाँ वो पेज खोलते हैं। अच्छा एंट्री, अच्छा ये ट्रांजेक्शन होता है, हाँ चल सही है, एंट्री तो सही है। फिर डेबिट और क्रेडिट जो करना होता है, डेबिट क्रेडिट हिसाब से कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको समझ आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पे एंट्री करी है, यहाँ से आपको समझ आएगा कि आपको जनरल एंट्री का रूल, डिपॉजिट 10,000 इनटू बैंक। आप जब बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके पास से कैश जाता है और बैंक आ जाता है, बैंक में बैलेंस आ जाता है। तो एंट्री क्या करेंगे, दोनों रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है, ठीक है। ये दिमाग में जब कोई भी एंट्री है, देखो उसमें दिमाग में याद रखो, रियल नॉमिनल पर्सनल, रियल नॉमिनल पर्सनल। रियल मतलब डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। रियल मतलब डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। और पर्सनल अकाउंट मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो दे रहा है हमें उसको क्रेडिट कर दो। जिसको हम दे रहे हैं बेसिकली उसको डेबिट कर दो, जिससे हम ले रहे हैं उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, जो भी खर्चे हैं या जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी लॉस है हमारे, उसको डेबिट कर दो। जो भी इनकम है, जो भी हमारे गेन है, उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 और टू कैश, कैश हमारे पास से गया तो बैंक में आ गया, तो बी उसमें नरेशन में हम पास कर देते हैं। नरेशन मतलब हर जनरल एंट्री के अंदर हम अपने सिस्टम में या जहाँ पे भी आप अगर मान लो मैनुअली बुक्स मेंटेन करते हो, किसी कॉपी पे करते हो या किसी पेज पे करते हो, तो वहाँ पे और या अपने लैपटॉप में करते हो, टैली में करते हो या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करते हो, तो वहाँ पे नरेशन पास करना होता है। और नरेशन पास करने के लिए बीइंग वाला जो है ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो इसीलिए ये आपकी बुक में भी है। पर ये कोई रूल नहीं है कि बीइंग लगाना है, नरेशन लिखना है, ये रूल है। तो बीइंग लगाओ ना लगाओ इट्स योर मैटर, बट लगा दो तो अच्छा है, क्योंकि एग्जामिनर को जरूरी नहीं है कि ये रूल पता हो कि बीइंग लगाना जो कंपलसरी है नहीं है। तो वो जो उसको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी चेक करने के लिए, उसको वो देखिएगा बीइंग नहीं लगा तो वो नंबर डिडक्ट कर सकता है। तो आप सिंपल आपके लिए ये है, तो बीइंग लगा दो। बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। चाहो तो ये भी ले सकते हो, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, डेटेड इस डेट को जमा करा ऑफ ₹10,000, ठीक है। अब देखो परचेज 50 गुड्स वर्थ ऑफ ₹50,000 फ्रॉम राम। राम से हमने 50,000 का सामान खरीदा। परचेज क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट फ्रॉम राम, राम हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट को क्या कहते हैं, राम से हमने सामान खरीदा, परचेज गुड्स, यहाँ पे गिवर कौन है, गिवर कौन है, किसने हमें सामान दिया है, राम ने दिया है, तो इसलिए राम को हमने क्रेडिट कर दिया। देखो डेबिट द रिसीवर, जिसने सामान लिया उसको डेबिट करेंगे, जिसने सामान दिया उसको क्रेडिट कर देंगे। जिसने हमें दिया है, राम ने दिया है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो उसको हमने डेबिट और एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। और अमाउंट हम दोनों तरफ दिखा देंगे, 50,000 एंड 50,000, ठीक है।
कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर करके रखना है कि एंट्री कैसे होनी है। आप इसमें नरेशन पास कर दो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑफ ₹50,000 रुपीज, तो आप ये नरेशन पास कर सकते हो। अब तीसरी एंट्री देखो, इसमें क्या है, सेल ऑफ गुड्स ऑफ 30,000 टू राहुल। राहुल को हमने 30,000 का सामान बेचा। अब राहुल हमारे लिए क्या है, राहुल हमारा किसको हमने बेचा है, राहुल को। राहुल क्या है, नो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सेल ऑफ गुड्स टू राहुल, रिसीव कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है, तो राहुल को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो राहुल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सेल करना हमारे लिए इनकम है, टू सेल्स अकाउंट। सबके आगे अकाउंट्स लगाते चलना है आपको, उससे क्या है कि एक अच्छी एंट्री बनती है। उससे कंपलसरी नहीं है, पर अकाउंट लगा के चलोगे तो मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। आप नीचे लिख दोगे नरेशन में, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल ऑफ ₹30,000। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आप देखो, रेंट पेड 10,000 इन कैश टू राज। राज को 10,000 का रेंट दिया। ठीक है, रेंट क्या है हमारे लिए, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट को अकाउंट को डेबिट कर दो, रैंक के अकाउंट डेबिट टू राज। रोज हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रेंट पेड टू राज, किसको हमने दिया है, राज को, तो राज हम क्या है, रिसीवर है, तो राज। अच्छा सॉरी, अगर कैश लिखा है तो 10, अगर क्वेश्चन में कैश लिखा है तो कैश लिख दोगे। अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो पार्टी का नाम लिख दोगे। अगर आपके क्वेश्चन में कैश और पार्टी का नाम दोनों लिखा है तो सिर्फ कैश लिखोगे। ठीक है, याद रखना। तो ये जनरल एंट्री का पूरा फुल एंड फाइनल आपको मैंने बता दिया। इसके बाद एक एंट्री और लिखी हुई, इंटरेस्ट चार्ज डिडक्टेड बाय बैंक। तो इंटरेस्ट चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर लिया। वो इंटरेस्ट चार्ज आपने लो बैलेंस कर लिया, उसका भी इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। तो उसकी आप एंट्री करोगे, इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, बैंक का बैलेंस कम हो गया भाई, बैंक 3,000 बैंक ने डिडक्ट कर लिया, तो भाई बैंक का बैलेंस भी तो हमारा 3,000 से कम हो गया। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। हमारे पास से क्या चले गया, बैंक चले गया 3,000 का। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट चार्जेस तो हमारे लिए एक्सपेंस हैं, तो इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। इसके नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट चार्जेस डेबिटेड, डेबिटेड ले सकते हो, डिडक्टेड ले सकते हो, डिडक्टेड बाय बैंक। ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है जनरल एंट्री। अगर आप इसको समझना चाहो तो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। कंक्लूजन, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये पूरी जनरल एंट्री की आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो अकाउंट्स तो पढ़ रहे हैं पर उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है अकाउंट्स की। ठीक है, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।